एवरीवन। गोरख धंधा ये आजकल एक प्रचलित लोकोक्ति बन गई है। आजकल मीडिया में सामान्यतः किसी भी बुरे कार्य जैसे मिलावट, धोखाधड़ी, छल कपट, चोरी छिपे भ्रष्ट कार्यों के लिए यह गोरख धंधा शब्द प्रयोग होता है। यह पवित्र शब्द करोड़ों नाथ पंथ के अनुयायियों की धार्मिक भावना से जुड़ा है। भगवान गुरु गोरखनाथ जी को तो लोग भूल गए, पर गोरख धंधा शब्द चल पड़ा। भारत की सारी संत परंपरा भगवान गुरु गोरखनाथ जी की ऋणी है। जैसे पतंजलि के बिना भारत में योग की कोई संभावना नहीं है, जैसे बुद्ध के बिना ध्यान की आधारशिला उखड़ जाएगी, जैसे कृष्ण के बिना प्रेम की अभिव्यक्ति को मार्ग न मिलेगा, ऐसे ही भगवान गुरु गोरखनाथ जी के बिना परम सत्य को पाने के लिए अनेकों विधियां भी संभव नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, आज की कड़ी में हम गोरखनाथ जी के नाथ संप्रदाय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय धार्मिक संस्कृति में 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का काल तांत्रिक साधनों का काल रहा था। इस समय सभी संप्रदाय, चाहे वे वैदिक हो या अवैदिक, वैष्णव हो अथवा शैव, बौद्ध हो या जैन, सभी तंत्र, यंत्र, मंत्र साधना और हठ योग जैसे साधनाओं को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनाने लगे थे। इसी कारण इस काल को तांत्रिक काल कहा गया है। नाथ संप्रदाय से पहले एक सिद्ध संप्रदाय था। इस सिद्ध संप्रदाय के भागों को वज्रयानी या कौलाचारी कहा जाता था। नाथ और सिद्ध एक ही हैं, किंतु एक भेद है जो दोनों को अलग करता है। नाथ योग मार्गी हैं, अपने पर काबू कर अपना स्वामी हो जाना नाथ हो जाना है, जबकि सिद्ध विविध माध्यमों जैसे तंत्र, मंत्र, योग, औषधि आदि से अपनी शक्तियों को जगाते हैं और जन कल्याण करते हैं। किंतु नाथ हुए बिना कोई सिद्ध नहीं हो सकता। सिद्ध परंपरा ने योग का पता लगाया, जिससे मन और शरीर की कुछ विधियों द्वारा संयोजन कर सिद्धि प्राप्त होती है। पर आज सिद्ध और नाथ एक मत नहीं रहे, वे दोनों अलग अलग संप्रदाय बन गए हैं। सिद्धों में और नाथों में भी कई उप संप्रदाय बन गए हैं। सिद्धों के पास कुछ नहीं होता, शिव की तरह घुटनों तक एक ऊनी कपड़ा होता है और सर्दियों में ऊपर से एक टुकड़ा लपेट लेते हैं, जबकि नाथों के पास हाथ में चिमटा, कमंडल, कान में कुंडल, कमरबंद आदि होते हैं। मूलतः पहले दोनों एक ही थे, इसीलिए नाथ योगियों को ही अवधूत या सिद्ध भी कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार 8वीं सदी में 84 सिद्धों के साथ बौद्ध धर्म के महायान से वज्रयान की परंपरा का प्रचलन हुआ। ये सभी नाथ ही थे। इसीलिए नाथ परंपरा की शुरुआत कोई नया आंदोलन नहीं था, बल्कि यह सिद्ध परंपरा का एक विकासवादी चरण था। भगवान बुद्ध के काल में सिद्धों में वाम मार्ग यानी लेफ्ट हैंड पाथ का प्रचार बहुत ज्यादा हो गया। तांत्रिकों और सिद्धों के चमत्कार के साथ अन्य क्रियाकलाप बदनाम हो गए। वो मांस, शराब, तंत्र और स्त्री संबंधी आचारों के कारण घृणा की दृष्टि से देखे जाने लगे थे। ये सिद्ध वज्रयान के मत का सबसे बुरा काल था, जब इनकी यौगिक क्रियाएं भी मंद पड़ने लगी। तब इन यौगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए उस समय नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। तांत्रिक वज्रयान के 84 सिद्धों का सात्विक रूप यह नाथ पंथ है। इसमें नवनाथ मुख्य कहे जाते हैं। इसके बाद इस संप्रदाय के कई और गुरु हुए। नाथ पंथ अनेकों नाम से जाने जाते हैं, जिनमें सिद्ध मत, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय आदि प्रमुख हैं। नाथ संप्रदाय के लोगों को नाथ, दशनाम गोस्वामी, गिरि गोस्वामी, योगी, जोगी और भी कई नामों से जाना जाता है। नाथ शब्द का शाब्दिक अर्थ है स्वामी, ईश्वर, प्रभु, मालिक आदि। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक आदिनाथ यानी भगवान शंकर माने जाते हैं। भगवान शंकर के बाद इस परंपरा में सबसे बड़ा नाम भगवान दत्तात्रेय का आता है। उन्होंने वैष्णव और शैव परंपरा में समन्वय स्थापित करने का कार्य किया। दत्तात्रेय को महाराष्ट्र में नाथ परंपरा का विकास करने का श्रेय जाता है।
दत्तात्रेय को आदि गुरु माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय के बाद 8वीं या 9वीं सदी के सिद्ध गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ परंपरा को फिर से संगठित किया। वे 84 नाथों की परंपरा में सबसे प्रमुख हैं। उन्हें बंगाल, नेपाल, असम, तिब्बत और बर्मा में खासकर पूजा जाता है। मत्स्येंद्र नाथ के परम शिष्य गोरखनाथ ने अपने गुरु के साथ मिलकर इस परंपरा को लोकप्रिय बनाया। आदिनाथ, मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ ये तीनों पूजनीय हैं, पर गोरखनाथ को सभी योगियों द्वारा पूर्ण महायोगीश्वर के रूप में पूजा जाता है। इस पंथ का लक्ष्य परमात्मा तक पहुंचना यानी मोक्ष है। लक्ष्य के साधन हठ योग, ध्यान और तपस्या है। नाथ पंथ की साधना में चक्रों को एक्टिवेट कर कुंडली अवेकनिंग प्राप्त करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रथम सीढ़ी काया यानी शरीर की साधना है। कोई शरीर को शत्रु समझकर तपस्या के रूप में भांति भांति के कष्ट देता है और कोई वासना में लिप्त होकर शरीर को जीर्ण शीर्ण कर देता है। परंतु नाथपंथी शरीर को परमात्मा का आवास मानकर उसकी उपयुक्त साधना करता है। काया उसके लिए वह इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा वह इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसके लिए वह यम नियम के साथ हठ योग के षटकर्म करता है। षटकर्म यानी नीति, धोती, वस्ती, नौली, कपालभाति और त्राटक हैं। इन सब के माध्यम से काया शुद्ध हो जाती है। हठ योग नाथपंथियों का अपना आविष्कार नहीं है। हठ योग पूर्व से ही प्रचलित था। इस पंथ में शुद्ध हठ योग के साथ राजयोग की साधनाएं अनुशासित हैं। योगासन, नाड़ी ज्ञान, षट चक्र निरूपण अर्थात 6 चक्रों का एक्टिवेशन तथा प्राणायाम द्वारा समाधि की प्राप्ति इसके मुख्य अंग हैं। शारीरिक पुष्टि और पंच महाभूतों पर विजय की सिद्धि के लिए रस विद्या का भी इस मत में विशेष स्थान है। आयुर्वेद में पारे के विज्ञान को रस विद्या के नाम से जाना जाता है। इस पंथ के योगी या तो जीवित समाधि लेते हैं या शरीर छोड़ने पर उन्हें समाधि दी जाती है। वे जलाए नहीं जाते। ये माना जाता है कि उनका शरीर योग से ही शुद्ध हो गया, इसीलिए उन्हें जलाने की आवश्यकता नहीं। नाथों को साधना मार्ग में अग्रसर होने के लिए गुरु कृपा और दया की आवश्यकता पड़ती है। बिना गुरु की कृपा और दया के जटिल साधना पद्धति नहीं हो सकती। इसीलिए गुरु परंपरा में आस्था दृढ़ रखना अनिवार्य है। इसके अनुयायी केवल आत्म अध्ययन की विधि योग का अभ्यास करते हैं। ग्रंथ और शास्त्रों का अध्ययन उनके लिए गौड़ होता है, परंतु वे हठ योग प्रतिपिका का अध्ययन जरूर करते हैं। क्योंकि साधनों में केवल शरीर ही साधन है, इसीलिए समस्त प्रकार के संग्रह परिग्रहों से विरक्त होते हैं। वे भगवा रंग के बिना सिले हुए वस्त्र धारण करते हैं। ये योगी अपने गले में काली ऊन का एक जनेऊ रखते हैं जिसे सिले कहते हैं। गले में एक सींग की नादी रखते हैं। इन दोनों को सिंगी शैली कहते हैं। उनके एक हाथ में चिमटा, दूसरे हाथ में कमंडल, दोनों कानों में कुंडल, कमर में कमरबंद होता है। ये जटाधारी होते हैं। योगी भस्म भी रमाते हैं, परंतु भस्म स्नान का एक विशेष तात्पर्य है। जब ये लोग शरीर में श्वास का प्रवेश रोक देते हैं तो रोमकूपों को भी भस्म से बंद कर देते हैं। प्राणायाम की क्रिया में यह महत्व की युक्ति है। नाथपंथी भजन गाते हुए घूमते हैं और भिक्षाटन कर जीवन यापन करते हैं। उम्र के अंतिम चरण में वे किसी एक स्थान पर रुककर अखंड धुनी रमाते हैं। कुछ नाथ साधक हिमालय की गुफाओं में चले जाते हैं। जो नागा साधु होते हैं यानी बिना वस्त्र के साधु होते हैं, वे नाथ संप्रदाय से ही हैं, पर अब वे अलग मत में सम्मिलित हैं। नाथ पंथ का एक और महत्वपूर्ण पहलू तंत्र है, जिसमें गूढ़ अनुष्ठान और देवताओं विशेष रूप से देवियों की पूजा शामिल है। तांत्रिक प्रथाओं को अक्सर गुप्त माना जाता है। उनका उद्देश्य छिपी हुई स्पिरिचुअल पावर्स को जगाना है। पूजा के इस रूप में जटिल अनुष्ठान शामिल होते हैं, जो अक्सर मंत्रों, यंत्रों और पवित्र प्रतीकों के माध्यम से डिवाइन पावर्स को जगाते हैं। इन गूढ़ प्रथाओं के अलावा नाथ परंपरा में भक्ति के तत्व भी शामिल है। ईश्वर के प्रति समर्पण,
नाथों के बीच दैनिक पूजा पर भक्ति का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है, जिसमें भक्ति प्रथाएं तंत्र के साथ होती हैं। तंत्र और भक्ति का यह संयोजन आध्यात्मिक विकास की अनुमति देता है। नाथ संप्रदाय में सात्विक भाव से शिव की भक्ति की जाती है। अलख निरंजन नाथ योगियों द्वारा सृष्टिकर्ता के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यह शब्द है। यह दत्तात्रेय भगवान का एक प्रचलित जय घोष भी है। अलख शब्द का अर्थ है ओम या क्रिएटर अर्थात शिव। ये अभिवादन के लिए आदेश या आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। आदेश शब्द में गहरा अर्थ है। आ आत्मा के लिए, दे देवात्मा यानी परमात्मा के लिए, शरीरात्मा यानी जीवात्मा के लिए। आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा की अभेदता ही सत्य है। इस सत्य का अनुभव करना या दर्शन ही आदेश कहलाता है। जीवन का परम लक्ष्य जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा की अभिन्नता के साक्षात्कार में निहित है। इसीलिए इन तथ्यों का ध्यान रखते हुए जब योगी एक दूसरे का अभिवादन करते हैं अथवा गुरु पद में प्रणत होते हैं तो आदेश का उच्चारण करके जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा के तदात्म का स्मरण करते हैं। एक और रूप में आदेश का अर्थ है आदि प्लस ईश। आदि से आशय प्रथम है और ईश से आशय देवता है अर्थात प्रथम देव या महादेव। और चूंकि भगवान शिव के द्वारा ही नाथ संप्रदाय शुरू हुआ है, अतः योगियों द्वारा आदेश का संबोधन किया जाता है। नाथपंथी जिन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं उनमें सबसे प्राचीन हठ योग संबंधी ग्रंथ घेरण्य संहिता और शिव संहिता है। हठ योग के प्रमुख अंग आसन, प्राणायाम, षटकर्म, कुंडली, मुद्रा, बंध, प्राणायाम, ध्यान और समाधि हैं। हठ योग का मूल अर्थ है कि कुछ इस प्रकार का अभ्यास किया जाता है जिससे हठात सिद्धि मिल जाने की आशा की जाती है। भगवान शिव जी द्वारा मां पार्वती को दिया गया ज्ञान आगम कहलाता है। चूंकि नाथ पंथ के अनुयायी आगम में बताए गए योग की साधना करते हैं, अतः इसे अनेक इतिहासकार शैव संप्रदाय मानते हैं। परंतु और शैवों की तरह यह न तो लिंग की पूजा करते हैं और न शिवोपासना करते हैं, किंतु शिव को परम पूज्य मानते हैं। शिव मंदिर और देवी मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं। केला देवी जी और हिंगलाज माता के दर्शन विशेष रूप से करते हैं, जिससे इनका शाक्त संबंध भी स्पष्ट होता है। योग साधना इस संप्रदाय का आधार है, अतः इसे शैव मत का शुद्ध योग संप्रदाय माना जाता है। इनकी योग साधना पतंजलि विधि का विकसित रूप है। इस नाथ पंथ में ही नहीं बल्कि संपूर्ण वैदिक साहित्य और शास्त्रों में योग का गुणगान किया जाता है। योग के बिना मोक्ष असंभव है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने योग का गुणगान किया था और अर्जुन को कहा था योगी भव अर्जुन। नाथ पंथ में उर्दू रेता या अखंड ब्रह्मचारी होना सबसे महत्व की बात है। मांस, मदिरा आदि सभी तामसिक भोजनों का पूरा निषेध है। समय के साथ संप्रदाय दो शाखाओं में विकसित हुआ, तपस्वी नाथ और गृहस्थ नाथ। तपस्वी नाथ वे हैं जो मठवासी प्रथाओं को आगे बढ़ाने के लिए सांसारिक जीवन का त्याग करते हैं, और गृहस्थ नाथ वे हैं जो नाथ परंपराओं और प्रथाओं को कायम रखते हुए परिवार में रहते हैं। श्री गोरखनाथ के कर्ण छेदन यानी कान फाड़ना या चिया चढ़ाने की प्रथा प्रचलित की थी। कान फाड़ने के लिए तत्पर होने का अर्थ होता है कष्ट सहने की शक्ति, दृढ़ता और वैराग्य की ताकत का होना। श्री गुरु गोरखनाथ ने यह प्रथा प्रचलित करके अपने शिष्यों के लिए कठोर परीक्षा नियत कर दी। यह कर्ण छेदन सांसारिक आसक्तियों के त्याग और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के प्रति उनकी कमिटमेंट का प्रतीक है। हालांकि लंबे समय तक परीक्षा करने के बाद ही कान फाड़े जाते हैं और अब भी ऐसा ही होता है। कुछ लोग इन्हें कन फटे साधु कहकर अनादर करते हैं। बिना कान फटे साधु को औघड़ कहा जाता है और इनका आदर कम होता है। नाथ संप्रदाय कास्ट सिस्टम को नहीं मानते, इसीलिए दलित और पिछड़े वर्ग के लोग भी इसमें सम्मिलित होकर नाथ बन गए।
इसी कारण पढ़े लिखे लोगों ने इस पन से दूरी बना ली। गोरखनाथ को नेपाल के राजा प्रधान गुरु के रूप में मानते रहे हैं। वहां पर इनके बड़े बड़े प्रतिष्ठित आश्रम हैं। नेपाल की राजकीय मुद्रा पर भी गोरख का नाम है। गोरखनाथ ने योग मार्ग का एक व्यवस्थित रूप दिया। गोरखनाथ का सबसे बड़ा योगदान वज्रयान साधना के शब्दों को परमार्थिक रूप देना है, जैसे मांस भक्षण, मदिरा, मैथुन, पशु बलि के सच्चे अर्थ को गोरखनाथ ने समझाया। उन्होंने वाम मार्गी, तांत्रिक, शाक्तों और शैवों की मान्यता को अस्वीकार किया और जीवन में शुद्धता, अहिंसा और आचरण की पवित्रता जैसे श्रेष्ठ मनोभावों को अपने संप्रदाय का लक्ष्य रखा। उन्होंने शैव दर्शन और पतंजलि के हठ योग को मिलाकर अपने संप्रदाय का वैचारिक आधार तैयार किया। इस संप्रदाय में 9 नाथ गुरु माने गए हैं, जिनके नामों में भिन्नता है। गोरक्षनाथ सिद्धांत संग्रह में उल्लेखित नवनाथ हैं आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, उदयनाथ, दंडानाथ, सत्यनाथ, संतोषनाथ, कूर्मनाथ, भवनाजीनाथ और गोरक्षनाथ यानी गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के योगी एवं अनुयायी मुख्यतः 12 शाखाओं में विभक्त हैं, इसीलिए इन्हें 12 पंथी भी कहा जाता है। शंकराचार्य ने नाथ संप्रदाय के अंदर ही उप संप्रदाय 10 नामी संप्रदाय शुरू किया। महायोगी गोरखनाथ ने कठोर ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक शुद्धि, मानसिक दृढ़ता, ज्ञान, गुरु के प्रति निष्ठा, आंतरिक शुद्धि, मदिरा, मांसाहार के पूर्ण बहिष्कार, सहज और सरल जीवन पर बल देकर संत परंपरा के लिए पृष्ठभूमि तैयार की और भक्ति आंदोलन को प्रेरित किया। पूरी संत परंपरा किसी न किसी रूप में नाथ संप्रदाय की ऋणी है। गोरखबानी ने कबीर, नानक, मीराबाई, ज्ञानेश्वर, नामदेव और कई संतों को प्रेरित किया है। परम सत्य को पाने के लिए गोरखनाथ का लोकप्रिय दोहा है, मरो वे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी गौरश मरी दीठा। गोरख कहते हैं, मैंने मर कर उसे देखा, तुम भी मर जाओ, तुम भी मिट जाओ, सीख लो मरने की यह कला, मिटोगे तो उसे पा सकोगे, जो मिटता है वही पाता है। तो फ्रेंड्स, हठ योग, भक्ति व तंत्र का अद्भुत संगम नाथ संप्रदाय है। अगली कड़ी में गोरखनाथ के बारे में हम और जानेंगे, जिन्होंने विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां ध्यान की दी हैं और कलयुग में प्रभावशाली शाबर मंत्र दिए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।